हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन का क्या रोल है सोशल रिकंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले तो एजुकेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी बाय द एजुकेशन। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है शिक्षा के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। जो डेमोक्रेटिक व्यूज़ हैं वो भी डेवलप होते हैं एजुकेशन के द्वारा। एंड इक्वालिटी, सोशलिटी, ये भी इंक्लूड होते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, और इससे सोशल रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। टू एंड द प्रोटेस्ट इन सोशल रिकंस्ट्रक्शन एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए भी शिक्षा ज़रूरी है। सम पावर्स ऑफ सोसाइटी ऑलवेज प्रोटेस्ट। बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं सोसाइटी में जो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं कि सोशल चेंज नहीं होना चाहिए, सोशल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द डेंजर ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि उनको खुद का ख़तरा रहता है कि वो अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इससे उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो पावर्स हैं ये पब्लिक को कंफ्यूज कर देते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चेंजेस, कि हमें बदलाव लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो करके पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है। तो अगर वो ऑलरेडी एजुकेटेड है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो हम ना करते हैं किसी चीज़ को कि ये नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन का लीडरशिप भी डेवलप होता है। एजुकेशन नॉट ओनली गिव बर्थ टू न्यू थॉट्स। शिक्षा या एजुकेशन के प्रति हमें न्यू थॉट्स ही नहीं डेवलप होते, बट लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है, ताकि हम एक फॉर्म ऑफ वर्क को गिव इट अ फॉर्म ऑफ वर्क, बेसिकली हम उस फॉर्म जो है काम की उसको कर सकें, उसको बना सकें, उसको पूरा कर सकें। उसके लिए हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, लीडर की ज़रूरत होती है, और ये जो लीडर के अंदर लीडरशिप होती है वो भी एजुकेशन के थ्रू ही आती है। प्रोटेक्शन ऑफ सोशल ट्रेडिशंस के प्रोटेक्शन के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन हेल्प करती है प्रोटेक्शन में बाय प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ क्या हमारे कस्टम्स हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, रिलीजन्स हैं। ये सारे वैल्यूज़ के बारे में एजुकेशन बच्चों को बताती है, एंड कैन मेक सिक्योर इट फॉर आवर न्यू जनरेशन। और हम वी कैन मेक सिक्योर इट, और हम एजुकेशन के थ्रू अपने वैल्यूज़ को, अपने मोरल वैल्यूज़, कल्चरल, रिलीजियस, जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स, इन सब को हम बचा करके रख सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए थ्रू एजुकेशन ओनली। एनालिसिस ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन का एनालिसिस भी होता है थ्रू द एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम एनालाइज कर लेते हैं पूरा सोशल रिकंस्ट्रक्शन। नॉलेज हमें मिलती है क्या सही है क्या गलत है इन पीपल थ्रू द एजुकेशन ओनली। इंक्रीज़ होती है नॉलेज थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन हेल्पफुल है फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज, सो देयर विल बी क्रिएशन ऑफ न्यू सोसाइटी हम क्रिएट कर पाएंगे। अ पर्सन कैन गेट नॉलेज ऑफ मैनी एरियाज ऑफ एजुकेशन। बेसिकली एजुकेशन में हमें बहुत सारे एरियाज़ के नॉलेज मिलते हैं, और थ्रू द नॉलेज एक पर्सन जो है वो नई नई इन्वेंशंस, नई नई खोज कर सकता है। एड्रेस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बाकी जो कोठारी कमीशन के ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं वो भी बेसिकली अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, जो बेसिकली उन्होंने बताया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन को, उन्हें हमें टाइम टू टाइम रीसेट करना चाहिए, न्यू थॉट्स डेवलप करने चाहिए, क्योंकि न्यू थॉट्स को बॉर्न करना चाहिए थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू ही हम चेंजेस ला सकते हैं, तो एजुकेशन में ही हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज लाना चाहिए। तभी आज के टाइम पे एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। उसके इंटरेस्ट को देख करके ही हम अपने एकेडमिक्स या करिकुलम में चीज़ें ऐड करते। तो आई होप आपको एजुकेशन का रोल समझ में आ गया होगा। टोटल 7 पॉइंट्स ही हैं इसमें। तो अगर आगे भी टॉपिक देखना चाहते हो, बीएड के, ये डिसिप्लिन का टॉपिक है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट का, और अगर आप आगे भी ऐसे टॉपिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।